नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व आ चुका है और पूरे देश भर में जहां रामलीला मंचन का दौर शुरू हो चुका है, उसकी तैयारियों के निमित्त आज हम मौजूद हैं श्री रघुनाथ संस्कार रामलीला कमेटी के मुख्य आयोजक और प्रधान मनोज कुमार जिंदल जी के साथ। और चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस बार तैयारियां की गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले मेरे पीछे का दृश्य कि देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था। जो सबसे पहले मैं थीम दिखाना चाहूँगा, जो इस बार जो मंच का थीम है वो राम मंदिर, जो अयोध्या के अंदर हिंदू आस्था का प्रतीक है, जिस राम मंदिर का उद्घाटन 14 जनवरी को होना है, उसकी ही थीम पर आज ये रामलीला मंचन इसी के सानिध्य में किया जाएगा। और देख सकते हैं किस तरीके से बहुत भव्य व्यवस्था की गई है। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये पूरी एक बालकोनी बनाई गई है। शायद ही दिल्ली में तो नहीं, शायद पूरे भारत वर्ष में कहें इस तरीके की व्यवस्था शायद ही आपको कहीं देखने में मिले। तो चलिए बात करते हैं मनोज कुमार जिंदल जी से और पूछते हैं कि किस तरीके की तैयारियां रही हैं, क्या क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। जी, आपका भी स्वागत है। और ये तो प्रभु श्री राम जी की लीला है। हर व्यक्ति को यहाँ पर अपना सहयोग करना चाहिए और एक कदम आगे बढ़ाकर इसके सारे कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मनोज जी, ये आइडिया कहाँ से लाते हैं आप? अलग अलग हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है हमें। पहले हम देखते थे कि कुछ और व्यवस्था होती थी, आपने बैरिकेटिंग वगैरह करनी शुरू करी। आस पास दिल्ली की जो टॉप की जो 3 रामलीला है उनकी भी टक्कर में रहते हैं आप। और इस बार तो आपने कमाल कर दिया, पूरी बालकोनी अलग से बना दी। देखिए, जब हम कुछ प्रयास करते हैं जगह में से जगह निकालने का, जनता की डिमांड है, भव्य रामलीला है, सुंदर इसका आयोजन होता है, मंचन इसका बढ़िया होता है और जो इसके प्रसंग होते हैं उसको जो सुनाने वाली हमारी मंडली है, तो वो जो जब हम बैठ जाते हैं एक बारी कुर्सी पर आकर तो उठने का दिल ही नहीं करता। ऐसी क्षेत्र की जनता जो है ना हमारी इस रामलीला को देखती है। मेरे को याद है एक दिन रात के 12 बजे हुए थे, हमारे माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी रात को आ रहा हूँ 15-20 मिनट उन्होंने, हमने देखा कि हमारी जब तक सीन ख़त्म नहीं हो गया जनता यहाँ से उठकर ही नहीं गई। डॉक्टर साहब ने मुझे एक लाइन बोल दी कि मनोज जी कौन सा फेविकोल लगाते उन कुर्सियों पर कि जनता उठ नहीं पाती। ये रिकॉर्डेड है सर, ये पूरे लाइव जो चलती थी जी। तो उसमें भी रिकॉर्डेड रहा है। तो मेरे को जादू करते हो आप। मुझे उन्होंने कहा मैं पीछे रामलीला से होकर आया, वहाँ 250 लोग नहीं बैठे हुए और आपके यहाँ फिर भी जो है 7000 कुर्सियाँ पूरी भरी हुई हैं, कोई खाली नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब, ये प्रभु राम की कृपा है कि हमारी लीला जो हम दिल से करते हैं और भगवान हमसे दिल से कराते हैं, तो उनका आशीर्वाद है कि जनता को अच्छी लगती है तो बैठती है, जनता देखती है, सुनती है, अपने बच्चों को दिखाती है। तो ये सरलता है कि ये भाव है राम के, जिसके लिए जो क्षण रामलीला के लिए बने हैं वो लोग आते हैं, जिन्हों के लिए नहीं बने वो इसको बंद कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं मनोज जी, हमने तो वो दौर भी देखा है इस रामलीला के साथ, जब इस रामलीला के पोस्टर लगते थे, होर्डिंग लगते थे, वो फाड़े जाते थे, प्रयास किए जाते थे कि किसी तरीके से ये रामलीला ना हो पाए। लेकिन प्रभु राम की कृपा आप पे हुई और जिस क्षेत्र के अंदर ये रामलीला है वो पूरे 12 सालों बाद ये परिसीमन हुआ, ये पार्क का एरिया भी आपके साथ आ गया। देखिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, प्रभु राम ने मेरे से 9 साल पहले ये लीला चालू करवाई। उन्होंने मुझे चुना इस लीला को कराने के लिए और इस लीला को कराते कराते हमारा तो ये क्षेत्र भी नहीं था, नगर निगम सीट का ये सीट जगह, मतलब हमारा क्षेत्र भी नहीं था, सड़क के उस पार का क्षेत्र था। लेकिन हमारे को एक ग्राउंड जो है शुरू से भगवान ने पसंद करवाया, इस पर अपनी लीला करवाई। और जिस साल मुझे चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने चुना तो उस साल 2 महीने पहले ये ग्राउंड जो है, ये ग्राउंड का पूरा एरिया, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सोच कर ये था कि भगवान जो करता है वो एक दूरदर्शिता से करता है कि जब इस भक्त के ऊपर इसको जरूरत पड़ेगी तो मैं ये दूंगा, इतनी भव्यता से। और जनता ने भी, जहाँ मैं जाता था सब जने एक ही बात कहते थे, ये रसोई वाला मनोज जिंदल, ये जो है रामलीला वाला मनोज जिंदल, बहन बेटियाँ, माँ पिता समान, भाई मेरे बच्चे सब एक ही सन। और इसका रिजल्ट भी आया, दिल्ली की सबसे बड़ी जीत
मैं तो भगवान श्री राम के चरणों में अपनी जनता का इतना आशीर्वाद प्यार मिला, मैं उन सबको नमन करता हूँ कि आपने मेरे पे विश्वास किया। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस विश्वास पे खरा उतरने की। अब बात करते हैं इस लीला की। हाँ, वही उसी पर मैं आ रहा हूँ कि जी। मनोज जी हम बात करेंगे अब दर्शकों की, जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए क्या क्या आपने देखिए विशेष पहले तो आप देखिए तिरंगा, ये शास्त्री की लाल बत्ती जो सरायरुल्ला थाने की लाल बत्ती है, 2 किलोमीटर का एरिया है 2 किलोमीटर का एरिया, ये आप देखें भव्यता पूरे कोने तक जा रही है। और इधर इंदर लोग मेट्रो स्टेशन पूरा तिरंगा राष्ट्र को समर्पित। देखिए हम है ना जो चीज़ करते हैं, इस बारी राम मंदिर की थीम दी है, बालकोनी एक्स्ट्रा बनी है, झूलों का जो है इस बारी ट्रेन का झूला बहन बेटियों के लिए लगाया, वो अपने बच्चों को लेकर ऊपर झूलने में डरती थी तो इसलिए इन लोगों को जो है जनरल में दिया हमने। और छुप छुप करते हुए ट्रेन चलेगी, जैसे मोदी जी ने अभी हमारे को एक चीज़ दी है कि बुलेट ट्रेन, तो मनोज जिंदल ने भी ट्रेन दे दी। मनोज जिन्ना ने यहाँ पर ट्रेन दे दी है। तो ऐसी थीम है, अनेकों चीज़ें हैं, राम दरबार, लक्ष्मण द्वार, कोई कुछ नहीं, सब लीला का आनंद लेंगे। कोई अब पोस्टर फाड़ेगा नहीं, कोई होर्डिंग उतारेगा नहीं। राक्षसों का नाश कर दिया गया है जनता द्वारा और दशहरा आ ही रहा है। हम तो कहते हैं उन लोगों को भी सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, अरे ये राम कारज है। तो मनोज जी आम जनता के लिए क्या संदेश देंगे, क्या आप अपने एरिया, क्योंकि इस बार आपके पास जो दर्शक उमड़ेंगे ना, आपके वार्ड में भी जिस तरीके से 30-35 हज़ार वोटों का इजाफा हुआ था, तो लगभग मान के चलें कि 30-35% जो रेज हुआ था वोटिंग के अंदर, आपके वो सब वोटर्स का और आपकी जनता भी इस बार बढ़ेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले आओ पहले पाओ, सीट सबके लिए है, जो पहले आएगा उसको पहले सीट मिलेगी, और जो जिसको जगह नहीं मिलेगी वो बालकोनी में आकर बैठेगा। बालकोनी में नहीं है बैठने की जगह मिलेगी तो नीचे खड़ा होकर देखेगा। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रामलीला की तैयारियां देख सकते हैं कि लगभग पूरी हो चुकी हैं। बैठने की व्यवस्था कर दी गई है, लगभग 7-8 हज़ार लोगों को ससम्मान कुर्सी के ऊपर बिठाकर रामलीला दिखाने की व्यवस्था है। उसके अलावा दिल्ली अप टू डेट चैनल आपको लाइव दिखाएगा। 1,11,000 हमारे प्यार वाले सब्सक्राइबरों का परिवार है। और उसके साथ एक चीज़ हम और करने जा रहे हैं मनोज जी, मैं आपको माध्यम से बात ये कहना चाहूँगा कि लगभग 100 से 150 स्मार्ट वॉचेस दिल्ली अप टू डेट आपके हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। जो लोग रामलीला देखते हुए प्रभु श्री राम से संबंधित जो हम प्रश्न पूछेंगे उनका जवाब देगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो उनको सम्मानित किया जाएगा। बहुत बड़ा एक बजट लगाया जा रहा है दिल्ली अप टू डेट द्वारा कि इस लीला को बहुत अच्छे तरीके से दिखाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से मनोज जी आज हमसे बात करते करते बिल्कुल भावुक हो गए। जैसा कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि मनोज कुमार जिंदल वो शख्सियत हैं जो ना केवल शास्त्री नगर के अंदर सदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपितु पूरी दिल्ली के अंदर बहुत लोकप्रिय निगम पार्षदों की श्रेणी में आते हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ये पसंदीदा एक कार्यकर्ता है, पसंदीदा निगम पार्षद हैं, और जिस तरीके से भव्य आयोजन जो रामलीला का इस बार किया जाएगा। और इस बार रामलीला में एक चीज़ का फ़र्क और है मनोज जी, पहले ये रामलीला मनोज कुमार जिंदल किया करता था और इस बार ये रामलीला मनोज कुमार जिंदल निगम पार्षद वार्ड 70 शास्त्री नगर के द्वारा किया जा रहा है। तो कितना प्रेशर था इस बात को लेकर? नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं वही मनोज कुमार जिंदल हूँ जो पहले रामलीला करता था, पहले रसोई चलाता था, पहले डॉक्टरों के साथ दवाई के अंदर इंजॉय करता था, बच्चों को खेल कूद दिखाता, वही निगम पार्षद तो जो है। देख सकते हैं कि किस तरीके की सादगी इस व्यक्ति के अंदर आज भी है, उसी तरीके से बनी हुई है। हालांकि 10 महीने का समय बीत चुका है इनके निगम पार्षदी का, और किस तरीके से जो सादगी पहले थी आज भी इस व्यक्ति के अंदर उतनी ही सादगी आज भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी ये चीज़ बरकरार रहे और जिस तरीके से, जिस लगन से ये लोगों की सेवा करते आए हैं वो सेवा जारी रहे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको। 9 महीने की राजनीति के अंदर चैलेंज है मुझे विरोधियों को कि एक व्यक्ति ये कह दे कि मनोज जिंदल ने 1 रुपया किसी से रिश्वत ली हो, कोई ये कह दे मनोज जिंदल ने 1 रुपये का बजट खाया हो, कोई ये कह दे मनोज जिंदल ने किसी को सताया हो, कोई ये कह दे मनोज कुमार जिंदल की वजह से किसी फैक्ट्री का चलान हुआ हो, किसी फैक्ट्री को सीलिंग करना पड़ा हो, किसी मकान को तुड़वाया हो। हम काम करने आए हैं सेवा का। और कुछ फर्जी लोग रोज़ सवेरे उठकर रात तक मनोज जिंदल के लिए गालियां लिखते हैं। मनोज जी उन चीज़ों को तो उठा के देखिए, मैं प्रभु श्री राम से एक बात कहना चाहता हूँ।
कि जो है उनको सज़ा मत देना, फैसला उन पे छोड़ दो ना। उनको सज़ा मत देना। क्यों? क्योंकि ये पहले ही सताए हुए हैं, पहले ही इतने बुरे काम कर रहे हैं। अगर आपने सज़ा दे दी तो बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, उनकी गलतियों को क्षमा करना। था आज का हमारा स्पेशल एपिसोड, और जिस तरीके से आज हमने जो रामलीला मंचन की बात करी और कई दिल के उद्गार भी मनोज कुमार जिंदल ने अपने हमें बताए, जो हमने अपने दर्शकों के साथ साझा किया, तो हम उम्मीद करते हैं और ये कहते हैं आपसे कि आप इस रामलीला का मंचन देखें। 10 दिनों तक ये रामलीला चलेगी और आप अपने व्यस्त समय में से एक दिन अवश्य समय निकालिए और यहाँ पर आके रामलीला देखिए, उसका आनंद और है। अगर किसी कारणवश आप लोग नहीं आ सकते या किसी परेशानी के कारण या दूर हैं या देश के किसी अन्य हिस्से में बैठे हैं, तो दिल्ली अप टू डेट समाचार पत्र का यूट्यूब चैनल आपके लिए लाइव कवरेज निरंतर 10 दिनों तक दिखाएगा। 15 तारीख रविवार से शुरू होकर 24 तारीख दशहरे तक ये कार्यक्रम चलेगा और आप बने रहिए, लाइव देखिए और उसमें आप हमारे साथ जो क्विज़ होंगी उसका आनंद लीजिए और ढेरों सारे इनाम जीतिए। तो आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन मनोज कुमार जिंदल जी के साथ और अपने कैमरा पर्सन हरनाम धवन के साथ। जय हिंद, जय भारत।